हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। ये एक टीचिंग वीडियो नहीं है पर बहुत ही अहम वीडियो है। देखो, आपके एजुकेटर्स और टीचर्स होने के नाते हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि हम आपको आपका जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से पढ़ा दे या आपको आपके कंपेटिटिव या इंटरनेशनल टेस्ट की अच्छे से तैयारी करा दे, बट ये भी है कि अपने इंसाइट्स, अपने एक्सपीरियंसेस को मद्देनज़र रखते हुए आपको थोड़ी सी सही गाइडेंस, सही दिशा दिखा दे। आज मैं वही कोशिश करने वाली हूँ, बट अगेन आई एम अ ह्यूमन बीइंग और ओपिनियन डिफर कर सकता है। मैं अपना ओपिनियन देने आई हूँ एज समबडी हु हैज स्टडीड अब्रॉड एंड जिसके लिए ये मुद्दा काफ़ी क्लोज टू हार्ट है। देखो, मैं आयल सिर्फ इसीलिए नहीं पढ़ाती हूँ क्योंकि मैं एक इंग्लिश एजुकेटर हूँ, ऑब्वियसली दैट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस, लेकिन मैं इसीलिए भी पढ़ाती हूँ बिकॉज मैं बहुत वैल्यू करती हूँ बाहर जाके पढ़ने के एक्सपीरियंस को। इस एक्सपीरियंस ने मेरी लाइफ को जिस तरीके से शेप किया है मैं बयां भी नहीं कर सकती। मेरा जो पर्सपेक्टिव है दुनिया को लेके, जितना कुछ मैंने सीखा है, जाना है, समझा है, अ लॉट ऑफ इट, मेजॉरिटी ऑफ इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट आई हैव नेवर बिन स्टैग्नेंट। मैं कभी एक जगह पे नहीं रही हूँ, मैंने बहुत मूव अराउंड किया है। बचपन से मैंने थ्रू आउट इंडिया भी बहुत मूव अराउंड किया है। साउथ इंडिया में रही हूँ, नॉर्थ में रही हूँ, लेकिन आई हैव ऑल्सो डन माई मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उस एक्सपीरियंस ने मुझे जितना टफन अप किया है ज़िंदगी में और किसी चीज़ ने नहीं किया है। मैं उन सालों को याद करती हूँ, मैं बहुत चेरिश भी करती हूँ उन मेमोरीज़ को, बट अब मैं बिकॉज ऑफ हाइंडसाइट समझ भी सकती हूँ कि वो मेरे लिए कितने इम्पॉर्टेंट थे। टुडे इफ़ आई एम एबल टू मेक माई वे अराउंड द वर्ल्ड, अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर स्किल सेट है दैट सेपरेट्स मी फ्रॉम द रेस्ट, अगर मेरे पास एक तरीके का कॉन्फिडेंस है जो मैं देखती हूँ कि मेरे आसपास बहुत लोगों में नहीं है, इवन मेरे जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं, ऑल ऑफ दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ बिकॉज मेरे को वो एक्सपीरियंस मिला। और मैं दिल से चाहती हूँ कि हमारे देश के बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को भी वो एक्सपीरियंस मिले। आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी शुड गो एंड सेटल अब्रॉड। आई एम दैट ट्रू पेट्रियट जो बाहर से वापस कॉन्शियसली इंडिया आई हूँ बिकॉज मुझे पता था मुझे अपनी ज़िंदगी अपने देश में ही काटनी है। लेकिन मैं चाहती ज़रूर हूँ कि सारे स्टूडेंट्स एट सम पॉइंट इन द एजुकेशन और करियर रियली एक्सपीरियंस गोइंग टू एनी कंट्री। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि आपको वेस्टर्न फर्स्ट वर्ल्ड में जाना है, किसी भी कंट्री में जाइए, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं या जहाँ के एजुकेशन सिस्टम को अच्छा माना जाता है, ताकि आप अपनी जगह ऑब्जेक्टिवली देख सके दुनिया में कहाँ है, ताकि आप समझ सके कि किस किस तरीके के लोग दुनिया में हैं, वो कैसे जीते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, क्या करते हैं, एंड व्हाट इज़ इट दैट सेट्स सम कंट्रीज अपार्ट। क्यों कुछ चीज़ों में कुछ कंट्रीज इतनी तरक्की करती हैं, उनका वर्क एथिक, उनका स्टडी एथिक, उनके दुनिया को देखने का नज़रिया, इन सब से हमें बहुत सीखने को मिलता है। इसीलिए ये बहुत ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है। एंड all of you on this channel, I really want from the bottom of my heart that you get to experience this. हम लोग जब एक शहर में, एक स्टेट में रहते हैं, हमारा विजन कभी कभार बहुत मायोपिक हो जाता है। अपने दिमाग को खोलने के लिए, अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ समय तक जाकर एक दूसरे कल्चर में असिमिलेट होकर देखें। आई एम जस्ट नॉट सेइंग कि आप 3 दिन का, 4 दिन का, हफ्ते का ट्रिप मार के आ जाओ, वो कभी काफ़ी नहीं होता है। आप वहाँ रहोगे, वहाँ के लोगों के साथ, इवन इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ टाइम स्पेंड करोगे, यू विल चेंज फॉर द बेटर, दैट इज़ माई गारंटी। बट आई ऑल्सो एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि मेरे टाइम से लेकर अब आपके टाइम तक दुनिया बहुत चेंज हो गई है। सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन अराउंड द ग्लोब, जस्ट ग्लोबल रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज, सब कुछ बहुत अलग है तब से जब मैं अमेरिका में थी। एंड अभी भी आप मानेंगे नहीं, इतना फियर फैला हुआ है कुछ लोगों में। मैं जानती हूँ मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स वहाँ पर है जो H1 वीज़ा में है या स्टूडेंट वीज़ा पर है। दे आर स्कैर्ड टू लीव द कंट्री बिकॉज दे डोंट नो कि जब वो वापस जाएंगे तो उनको वापस एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस लेवल का फियर लोगों के दिल में पहुंचा हुआ है। एंड ऑब्वियसली न्यूज़ में हमें बहुत ही क्लियर पिक्चर कभी भी नहीं मिलती है। हर चीज़ को आजकल सेंसेशनलाइज करने का ट्रेंड चला हुआ है।
तो हो सकता है बहुत सारे आप में से जो बच्चे हैं जो अमेरिका जाकर पढ़ना चाहते हैं, आपके भी दिल में बहुत फियर बैठ गया है. यू हैव एप्रीहेंशंस, यू हैव डाउट्स, यू हैव क्वेश्चंस एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू. सो फर्स्ट हार्श रियलिटी चेक मेरी तरफ से ये है दैट येस, द सिचुएशन इज़ वेरी प्रिकैरियस. देर आर फॉरेन स्टूडेंट्स, और ये सिर्फ इंडियंस को अफेक्ट नहीं कर रहा, फॉरेन स्टूडेंट्स दुनिया भर से जो इस वक्त हार्वर्ड में हैं, जिनको नहीं पता कल क्या होगा. उनको नहीं पता कि उनके जो सैक्रिफाइसेस है, उन्होंने जो पैसे खर्च किए हैं, उन्होंने जो सपने देखे हैं, वो मटीरियलाइज होंगे भी कि नहीं होंगे, और उनको हार्वर्ड की एक डिग्री मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी. अभी इवन दो एक फेडरल जज ने हार्वर्ड के फेवर में वर्डिक्ट दिया है, गवर्नमेंट एंड हार्वर्ड आर एट वॉर. इसको शुगर कोट करने का और कोई तरीका नहीं है, एंड वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. बट द थिंग इज, ये सिचुएशन अब अमेरिका के साथ हुई है. आप सोच के देखो, कुछ टाइम पहले जब कनाडा इंडिया के रिलेशंस खराब हुए थे, तो कनाडा में पढ़ते हुए इंडियन बच्चों को भी ये सेम क्वेश्चन, सेम डाउट, ये सेम फियर अराइज हुए थे. आप रशिया यूक्रेन में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में सोचिए कि उन्होंने क्या क्या देखा होगा. व्हाट दे मस्ट हैव बीन थ्रू इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू इवन इमेजिन. सो यू नेवर नो कि कब क्या हो जाएगा. डज दिस मीन दैट आप डाइव हेडलॉन्ग कि जो होगा देखा जाएगा? नहीं. बट डज दिस मीन कि आप सब कुछ छोड़ के अपने सपने भुलाकर यही इंडिया में बैठ के पढ़ें? नहीं. आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, विच मीन्स कि आप अवेयर रहिए, 100% अवेयर रहिए कि ग्लोबल सिचुएशन क्या है. जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, स्पेशली अगर आप अमेरिका जा रहे हैं, आप फॉलो कीजिए उनकी न्यूज़ को, समझिए अच्छे से कि वहाँ चल क्या रहा है. इफ़ यू हैव फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हु आर स्टडिंग देयर राइट नाउ, ट्राई टू गेट इनसाइट्स फ्रॉम देम कि सिचुएशन अभी क्या है, बिकॉज उनके पास जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल, सबसे ज़्यादा करेक्ट होगी. एंड वंस यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, टेक अ लुक एट योर ओन लाइफ. क्या आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सैक्रिफाइस करके जाना पड़ रहा है? क्या ऐसा है कि आपके माँ बाप ने इतने बड़े बड़े लोन्स ले लिए हैं या लेने वाले हैं कि उनको पे ऑफ करने के लिए इस बात की 100% गारंटी चाहिए कि आपकी अमेरिका में जॉब लगनी चाहिए? अगर ऐसी सिचुएशन है, then maybe you should hold back, look at other options, look at cheaper options, because like I said, western countries are not the only places जहाँ पर आपको पढ़ के अच्छा फ्यूचर मिलेगा. आप जापान जैसी कंट्रीज़ को, सिंगापुर को कंसिडर कर सकते हैं. देखिए कि वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए. अगर आपको लगता है कि नहीं, फाइनेंशियली इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं है, तो आप जाइए एंड कीप योर बैकअप ऑप्शंस इन माइंड. देखो, जहाँ एक दरवाज़ा बंद होता है, कोई ना कोई और रास्ता निकलता ही निकलता है. हार्वर्ड स्टूडेंट्स को भी अनकंडीशनल एडमिशन मिल रहा है काफ़ी जगहों पे, हांगकांग यूनिवर्सिटी दे रही है. सो यू नो, थिंग्स विल वर्क आउट. हाउ दे वर्क आउट हम लोग नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, लेकिन वो वर्कआउट करेंगे. यू नीड टू प्ले अ लिटिल सेफ, बिकॉज आपका अब्रॉड जाने का डिसीजन सिर्फ आपको नहीं अफेक्ट करता है, आपकी पूरी फैमिली को अफेक्ट करता है, इमोशनली ही नहीं, फाइनेंशियली भी. साथ ही साथ आपके कोई यंगर सिबलिंग्स हैं तो आपको उनका भी सोच के चलना है कि आगे जाके उन्होंने भी पढ़ाई करनी है. सो whatever decision you make, first of all, it needs to be a joint family decision. And secondly, you need to be very sincere about it कि आपको पता है कि आप ऐसी सिचुएशन में भी अगर जा रहे हैं तो आप अपना जी तोड़ मेहनत करोगे कि कोई ना कोई फल, कोई ना कोई नतीजा तो निकलेगा ही जो आपके फेवर में होगा. हम लोग इंडिया में स्टडीइंग अब्रॉड को सक्सेस से कोरिलेट करते हैं. शायद इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे कंट्री में जो टॉप लीडरशिप पोजीशंस में हैं वो सब बाहर से पढ़ के आते हैं. शायद इसलिए करते हैं क्योंकि एक्टर, एक्ट्रेसेस, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट सब अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं. इवन तो वो हमें कहते हैं कि हमारी खुद की कंट्री का एजुकेशन सिस्टम बहुत एडवांस्ड है, एंड दे वांट अस टू बिलीव दैट. स्टिल दे सेंड देयर ओन चिल्ड्रन अब्रॉड, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको पता है द डिफरेंस एंड हाउ फार वी हैव टू गो अभी एज अ कंट्री अपने एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड क्लास लेवल पे लाने के लिए. सो वाइल दैट इज़ ट्रू, क्या आपको क्वालिटी एजुकेशन इंडिया में नहीं मिल सकती? ये भी बात गलत है. आपको क्वालिटी एजुकेशन इंडिया में मिल सकती है, डेफिनेटली मिल सकती है. हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं,
वो बहुत अच्छा पढ़ के निकल जाते हैं, उनको भी सक्सेस मिल जाता है। ओके, शायद आप किसी ऐसे भी कॉलेज में जा रहे हो जो बहुत रिप्यूटेड ना हो, पर वहाँ पर भी मेहनत करके कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करके आपकी लाइफ सही ट्रैक पर जा सकती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपके लिए बहुत रिस्की हो रहा है मामला और आप बहुत डिसहार्टेंड फील कर रहे हो, तो बहुत डिसहार्टेंड मत फील करो, बिकॉज अभी अंडरग्रेड आप इंडिया से करके भी मास्टर्स के लिए बाहर जा सकते हैं, पीएचडी के लिए बाहर जा सकते हैं। आई एम डेफिनेटली इन फेवर ऑफ स्टडिंग अब्रॉड, ठीक है, लेकिन अगर आपके लिए भी वो इमीडिएटली एक पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप उसको अपनी लॉन्ग टर्म के लिए एक पॉसिबिलिटी ज़रूर बना सकते हैं। मास्टर्स करने के लिए जाइए, अपनी बलबूते पर जाइए, अंडरग्रेड के बाद जॉब कीजिए, जॉब में इतना अच्छा परफॉर्म कीजिए कि आप अपने आप को सपोर्ट करके बाहर जा सके। देयर आर एंडलेस एवेन्यूज, so don't be disheartened, but again, because of these global situations, don't be afraid to take a leap of faith, क्योंकि हम लोग कितने भी एक्सटेंट तक प्लान कर ले, we don't know how life is going to turn out. Again, because I have the power of hindsight, मैं बोल सकती हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसे बहुत लो पॉइंट्स आए थे जो शायद उस टाइम पे मुझे लगता था कि क्यों आए, काश मैं इनको डिलीट कर सकती, पर आज अगर मुझे मौका मिलेगा मैं उन लो पॉइंट्स को डिलीट नहीं करूंगी अपनी लाइफ से, बिकॉज दे हैव मेड मी हु आई एम, दे हैव टॉट मी सच वैल्यूएबल लेसन्स जो कोई भी नहीं सिखा सकता। ठीक है, आपके पास बड़े से बड़ा कोई ज्ञानी आ जाए, वो भी आपको बता ही सकता है, जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे आप एक्चुअली में सीखोगे नहीं। सो डोंट वरी, थिंग्स विल वर्क आउट, ऐसा नहीं है, लेकिन चेंजिंग सिचुएशंस के साथ हमें अपने आप को थोड़ा सा अडेप्टेबल रखना चाहिए, ज़रूरी है ये चीज़। तो अगर आप बहुत फिक्सेटेड थे कि नहीं मुझे तो इसी यूनिवर्सिटी में इसी कंट्री में जाकर पढ़ना है, थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि फ्लेक्सिबल हो जाओ, दूसरे ऑप्शंस कंसिडर करो, दूसरी कंट्रीज़ की ओर देखो, लुक आउट फॉर योर ओन बेस्ट इंटरेस्ट एट दिस पॉइंट, बिकॉज ये आपकी लाइफ का एक बहुत ही पिवटल पॉइंट है। इस टाइम पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कौन सी डायरेक्शन लेती है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई डायरेक्शन अच्छी है कोई बुरी है, पर ये पिवटल पॉइंट है, ये अनडिनाएबल है। तो आप सोचिए, समय लगाइए, लुक फॉर गुड गाइडेंस, टॉक टू पीपल, ओपिनियंस लीजिए, क्रिटिकली सोचिए उन ओपिनियंस के बारे में, देन मेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ एंड थिंग्स विल बी फाइन। ठीक है, डोंट गेट डिसहार्टेंड, एंड ऑब्वियसली हमारी IELTS की प्रिपरेशन भी जारी रहेगी। सो आई विल सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।